आज बहुत ही शानदार एक अंक तंत्र की कहानियां सेशन में हम आपके साथ मिल रहे हैं। क्या लगता है आपको जीरो टू इन्फिनिटी की कहानी सुनना चाहेंगे? कहानी किसको अच्छी नहीं लगती? जैसे हमने एक गाना सुना था बचपन में, सुन लो सुनाता हूं तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। और उसके बाद रे मामा रे। यानी कहानियां किसको अच्छी नहीं लगती? हम सबको कहानियां अपने बचपन में लेके जाती हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उन्हीं अंक तंत्र की कहानियों में जहां से अंकों की हमारी शुरुआत है, या यूं कह सकते हैं जीरो, और वहां से हम जाएंगे अपनी अनंत यात्रा की ओर, यानी इन्फिनिटी की तरफ। तो जीरो और इन्फिनिटी को आज हम जान लेते हैं, किस तरह से ये हमारी यात्रा, किस तरह से ये हमारी स्टोरी आपके साथ शेयर की जाती है। देखते हैं जीरो और इन्फिनिटी। जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जीरो और इन्फिनिटी की कहानी। क्या लगता है आपको? जीरो से इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी का मतलब ऐसा लग रहा है कि जीरो बहुत कम है और इन्फिनिटी बहुत ज्यादा है। ऐसा लग रहा है ना आपको? लेकिन अगर हम आपको कहें कि इस तरह से जीरो एंड इन्फिनिटी अगर कहा जाए तो क्या फर्क लगता है आपको इन दोनों में? जीरो एंड इन्फिनिटी का मतलब जीरो और इन्फिनिटी दोनों को आप बराबर रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दो अलग अलग एंटिटी के तौर पे उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, दो अलग अलग एंटिटी के तौर पे उनको देखना चाहते हैं। और यदि कहा जाए जीरो वर्सेस इन्फिनिटी, इसका मतलब एक जगह जैसे मुकाबला हो रहा है, युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो उस समय आप कहते हैं इन दोनों को आमने सामने खड़ा करके देखा जाए कि जीरो और इन्फिनिटी में कौन ताकतवर है, यानी कि जीरो और इन्फिनिटी का मुकाबला। अब ये मुकाबला करने की क्या जरूरत है, तो इसी को कहानी के माध्यम से आज हम समझेंगे। एक कहानी सुनेंगे जीरो और इन्फिनिटी की, और इसी तरह अंक तंत्र की कहानियां हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे एक एक करके, और खूब मजेदार तरीके से मैथमेटिक्स को स्टडी करना चाहेंगे। यस, तो जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं, अपनी बात को बता सकते हैं। और आज हम आपके साथ जुड़े हैं अंक तंत्र की कहानियों में, और आपसे रिक्वेस्ट कि जो भी आपके साथ, जो भी आपका विचार हो, आप हमारे साथ शेयर करें। आज की स्टोरी जीरो टू इन्फिनिटी। क्या सोचते हैं आप? क्या है जीरो? क्या सोचते हैं आप? क्या है इन्फिनिटी? आज हम विचार करेंगे, समय और विचारों को एक विजन के तौर पर देखेंगे। किस तरह से ये जीरो है, हमें कैसे इंस्पायर करता है, क्या इसकी मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, क्या इसकी फिलोसॉफिकल मीनिंग है, क्या इसकी हिस्ट्री में इंप्लीकेशन है, कहां से ये शुरू हुआ, सिविलाइजेशन में ये अलग अलग कहां से मूव किया, और कैसे आज वर्तमान स्वरूप में ये हमारे सामने दिखाई देता है। ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्टा और जॉर्ज कैंटर, या इसी प्रकार से जॉन वैलिस जो हैं, उनके बारे में भी हम यहां पढ़ेंगे, वहां समझने की कोशिश करेंगे कि जीरो और इन्फिनिटी के साथ ये लोग कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे एसोसिएटेड हैं। तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं अपनी इस बातचीत को। एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि विच वन इज जीरो, विच वन इज सन एंड मून आउट ऑफ इन्फिनिटी एंड जीरो। यानी अगर आप ये कल्पना करें कि जीरो की प्रॉपर्टी को देखा जाए तो जीरो क्या है? जीरो से जो टकराएगा वो जीरो में मिल जाएगा, ऐसा होता है। जीरो को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो हो जाता है। यानी कि जीरो अपने आप में एक बहुत ताकतवर एंटिटी है, उसके साथ कोई मल्टीप्लाई होने गया जीरो, वो जीरो में समा गया। इसी तरह से अगर हम कहते हैं इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी के भी पास वही नेचर है कि आप इन्फिनिटी से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो इन्फिनिटी ही बन जाता है, यानी उसकी अपनी अलग कोई एंटिटी नहीं है। इसका मतलब साफ है कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जीरो और इन्फिनिटी में कौन पावरफुल है, अलग अलग तो आपने देख लिया, जीरो अपने आप में बहुत पावरफुल है, इन्फिनिटी अपने आप में बहुत पावरफुल है, लेकिन यदि ये दोनों आमने सामने आ जाएं, अगर इन दोनों का मुकाबला हो तो कौन पावरफुल होगा, यह सोचने का, यह विचारने का, यह जानने का विषय है। इसमें छुपी है थोड़ी फिलॉसफी,
थोड़ा मैथमेटिक्स और थोड़ा ज्ञान। ज्ञान के साथ साथ मजा अगर आने लगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो आज कोशिश करते हैं कि क्या इनके बारे में हम जान पाए या इनसे हमें क्या सीखने को मिल सकता है, देखते हैं। क्या आपने कभी जीरो को देखा है? यदि आपसे पूछा जाए कि हैव यू सीन जीरो एनीवेयर, क्या उत्तर है आपका? यस, नो? डेफिनेटली आप कहेंगे हजारों बार देखा है सर। क्या आप कह रहे हैं? ये तो बहुत ही बार देखा है हमने जीरो। ओके, इस प्रश्न को हम एक बार फिर आपसे पूछेंगे, लेकिन अभी नहीं। दूसरा हमारा प्रश्न है कि क्या आपने इंफिनिटी को देखा है? आप कहोगे यस सर, इसको भी हमने बहुत बार देखा है और इंफिनिटी नाम का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। यस, वी हैव सीन इट। ओके, क्या आप जानते हैं कि ये सिंबल इंफिनिटी का किसने दिया या ये सिंबल जीरो का किसने दिया? क्या आपका आंसर आप हमें दे सकते हैं? इफ यू कैन गिव देन इट इज वंडरफुल एंड वी विल अप्रिशिएट योर नॉलेज। राइट और रॉन्ग डजंट मैटर, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंक तंत्र की कहानियों में ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चलेंगी और हम एक एक कॉन्सेप्ट को आपके साथ शेयर करते जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये सारी चीजें आगे हमारे को और मजा दे सकती हैं। आपने सुना होगा ब्रह्मगुप्त जी के बारे में, एक एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम। अगर आप कहते हैं कि जीरो के बारे में आर्यभट्ट जी ने इस्तेमाल किया था, उसे एक प्लेस होल्डर के तौर पे यूज किया था, तो ब्रह्मगुप्त जी ने जीरो की प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया था। यानी जीरो एज ए प्लेस होल्डर यूज करके, डेसिमल सिस्टम का यूज करके आर्यभट्ट जी ने अपनी लाइफ में बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, आर्यभट्टिया नाम का एक संकलन, एक ग्रंथ उन्होंने लिखा। लेकिन उसी प्रकार से ब्रह्मगुप्त जी ने भी उस जीरो की प्रॉपर्टी को वाकई में डिफाइन किया जिस रूप में आज हम पढ़ते हैं। यदि आप जानते हैं आज कि जीरो क्या है, बाय डेफिनेशन जीरो क्या है, तो आप कहते हैं कि अगर किसी क्वांटिटी में जीरो ऐड कर दिया जाए तब भी वही क्वांटिटी हमें आंसर में मिलती है, यानी कि जीरो ऐड करने का उसमें कोई असर नहीं होता। ओके, लेकिन यह डेफिनेशन दी किसने? यह डेफिनेशन दी ब्रह्मगुप्त जी ने। जी हां, तो आपको ब्रह्मगुप्त जी के बारे में भी खूब जानना चाहिए यदि आप जीरो के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, जीरो को वाकई में दिल से जानना चाहते हैं। यदि आप अंकों को अच्छे से जानना चाहते हैं तो जीरो को जानिए। जीरो के बाद हम आगे अपनी गिनती को और बढ़ाते जाएंगे और अंत में इंफिनिटी तक पहुंचेंगे। वो इंफिनिटी भी आज हम उससे दोस्ती करने जा रहे हैं। तो जीरो क्या है? अलग अलग मैथमेटिशियन ने अलग अलग रूपों में अलग अलग समय पे दिया। जीरो is a quantity which when added to another quantity eats the same quantity, and that is the definition given by great Brahmagupta, the Indian mathematician. इसी तरह से अगर जीरो के बारे में और देखा जाए तो चार्ल्स सैफ ने क्या कहा कि जीरो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। अब आप सोचिए, जीरो की डिस्कवरी मैथमेटिक्स में सबसे 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 इंपॉर्टेंट है। इट इज द फाउंडेशन अपॉन विच द एंटायर नंबर सिस्टम रेस्ट। ये एक ऐसी आधारशिला है, एक ऐसा आधार है जिसके ऊपर सारे के सारे मैथमेटिक्स के और नंबर सिस्टम उसके ऊपर आधारित है। यानी आप इसकी महत्ता को समझ गए होंगे और यह भी समझ गए होंगे कि आज हमने ये टॉपिक क्यों चुना, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं अंक तंत्र की कहानियां। तो अंकों के बारे में यदि जानना है तो जीरो के बारे में नहीं जाना तो सब गड़बड़ा जाएगा। तो जीरो हमारा आधार है नंबर्स का, नंबर सिस्टम्स का। तो इसीलिए हमने अपने इस कहानी के लिए चुनाव किया जीरो का। और आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो इज बोथ अ ग्रेट इनोवेशन एंड अ प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल आइडिया एज इट लिंक्स नथिंगनेस एंड एटर्निटी। यानी शून्यता को अमरता के साथ जोड़ता है कौन? यही कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। कौन कहते हैं? ग्रेट शकुंतला देवी जी। कौन नहीं जानता उनके बारे में? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड आप देखेंगे, कंप्यूटर से ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करने वाली जो ग्रेट इंडियन लेडी हैं, जिन्हें रामानुजन साहब के बाद ग्रेट मैथमेटिशियन माना जाता है, कैलकुलेशन में बहुत ही जीनियस, ग्रेट शकुंतला देवी, उनका ये कहना है।
और देखते हैं इंफिनिटी के बारे में भी कुछ बातें हमें ग्रेट लोगों से पता लगती हैं। वो क्या? इंफिनिटी इज वेयर थिंग्स हैपन दैट डोंट। क्या मतलब हुआ इसका? यानी जिस जगह अनंत है, यानी हमें यह भी नहीं पता लग सकता कि क्या मात्रा है उनकी, क्या क्वांटम है उनका। अब ये अनंत जो है, इंफिनिटी जो है, ये अपने आप में एक डिबेटेबल विषय है। क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा विचार हम करें, थोड़ी सी जानकारी अगर हम ले पाए तो मजा आ जाएगा। आज के सेशन का यही खूबसूरती है कि आज हम जानना चाहते हैं कि ये इंफिनिटी है क्या। अगर आप एक गरीब से पूछें तो एक अमीर के पास जितनी धन है, दौलत है, वो उसके लिए इंफिनिटी है। अगर वो एक मुट्ठी अनाज के लिए स्ट्रगल कर रहा है और उसे एक गेहूं की बोरी दिखाई दे, या उसे प्राप्त करना उसके लिए इंफिनिटी से कम नहीं है। तो इंफिनिटी क्या है? अप्राप्य, ऐसा हम कह सकते हैं, जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता आसानी के साथ या पूरे यत्न के बाद भी। लेकिन फिर भी इसका मीनिंग क्या निकलने वाला है वो हम आगे देखना चाहेंगे। तो द इनफाइनाइट, नो अदर क्वेश्चन हैज एवर मूव्ड सो प्रोफाउंडली द स्पिरिट ऑफ मैन। डेविड हिल्बर्ट, जो एक ग्रेट 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 जर्मन मैथमेटिशियन है, वो ये कहते हैं, द एसेंस ऑफ मैथमेटिक्स लाइज इन इट्स फ्रीडम टू इमेजिन इंफिनिटी। कहता है कि मैथमेटिक्स का आनंद ही है, मैथमेटिक्स की जो शानदार आजादी है वो इंफिनिटी को इमेजिन करने में है। कि आप इमेजिन करिए, चांद और सितारों से भरा हुआ आसमान कितना है, क्या साइज है उसका, आप कहेंगे अनंत है। जी हां, अनंत है, यानी वही इंफिनिटी है, उस रूप में, उस दिशा में। अगर पूछा जाए कितने तारे हैं, आप कहेंगे अनंत हैं। आप कहेंगे अगर कितने मॉलिक्यूल्स हैं इस धरा पर, आप कहेंगे अनंत हैं। यानी इन्फिनिटी हर जगह आपको दिखाई देने वाली है। तो यह भी एक शानदार कॉन्सेप्ट है, यह भी एक जानने योग्य मजेदार कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में। अब कुछ ऐसी बातें जहां इन्फिनिटी और जीरो एक ही जगह विद्यमान है, वो आपके पास एग्जाम्पल, अगर आप उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें जानें, तो बहुत ही मजा आने वाला है। द इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो इज दैट इट इज नॉट मियरली अ न्यूमरल। केवल न्यूमरल नहीं है, केवल एक अंक नहीं है। इट इज द ब्रिज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। देखिए कैसे, अगर आपसे कहा जाए नेगेटिव नंबर्स को बताइए, आप कहते हैं नेगेटिव इंफिनिटी, फिर -3, -2, -1। एक वक्त पे आप सारे नेगेटिव्स खत्म करके एक बॉर्डर पे खड़े हैं, और उसके बाद आता है शानदार जीरो, और फिर उसके बाद फिर यात्रा शुरू होती है 1, 2, 3, और फिर अनंत की यात्रा पॉजिटिव की ओर। तो जीरो क्या है? जीरो एक न्यूमरल नहीं है, ये दो एक्सट्रीम्स के बीच में ब्रिज है। एक तरफ सारे पॉजिटिव्स हैं, एक तरफ सारे नेगेटिव्स हैं, उन दोनों के बीच में जो ब्रिज है वो जीरो है। कितनी खूबसूरत डेफिनेशन है जीरो की। सक्सेस और फेलियर के बीच में, फाइनाइट इनफाइनाइट के बीच में, तो यहां पर जो जीरो है वो एक ब्रिज का काम कर रहा है। यह है जर्मन मैथमेटिशियन लेपोल्ड क्रोनेकर के कहना। जीरो इज द फादर ऑफ द इनफाइनाइट। लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये पूछा था, लेकिन यहां पे क्या आया? जीरो इज द फादर ऑफ इनफाइनाइट, एंड जॉन डी बैरो, ब्रिटिश कॉस्मोलॉजिस्ट और मैथमेटिशियन, ये कहते हैं उनके शब्दों में, जीरो एंड इंफिनिटी, two extremes of mathematical universe, remind us of boundless nature of human thought। हमारे विचारों में शून्यता से अनंतता की ओर जाने का जो हमारा प्रक्रम है, उस प्रक्रम को जीरो और इंफिनिटी डिपिक्ट करते हैं, बताते हैं। जी हां, तो जीरो और इंफिनिटी के बारे में खूब बातें हमने की। यदि आपसे पूछा जाए कि आज क्या डेट है, तो आप कहेंगे 2/12/24। क्या इसमें कुछ मैथमेटिकल पैटर्न दिखाई देता है? यस। क्या इसमें आपको कोई मैथमेटिकल पैटर्न दिखाई देता है? क्या रिस्पॉन्स है आपका? यदि आप इसमें कुछ मैथमेटिकल पैटर्न ढूंढ पाए तो मजा आ जाए। जी हां, तो क्या मैथमेटिकल पैटर्न है मेरे
जो दोस्त हम यहां जुड़े हुए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट कि वो क्या इसमें देखते हैं। यस, तो 2, 12, 24, तो 2 को अगर 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपके पास 24 आ जाता है। यस, इजंट इट? यस, इट इज। तो देखिएगा, अगर आप इनके बीच में मैथमेटिकल पैटर्न देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 गिव्स यू 24। यस, तो ये हमारा इक्वेशन बन गई, एक हमारा रिजल्ट बन गया। तो मैथमेटिक्स या मैथमेटिशियन G.H. हार्डी एक बहुत ही शानदार मैथमेटिशियन है। उनके शब्दों में यह कहा जाता है कि मैथमेटिशियन वो है जो छुपे हुए नंबर्स में पैटर्न ढूंढता है। इनके विषय में हम एक और स्टोरी में बहुत डिटेल में बताएंगे कि G.H. हार्डी साहब कौन है, क्या उनकी ग्रेटनेस है और किस लेवल के वो मैथमेटिशियन रहे हैं, क्या उनका योगदान रहा है मैथमेटिक्स में। यस, वी विल। लेकिन उनका यह कहना है कि अगर एक मैथमेटिशियन है तो वो नंबर्स के बीच में पैटर्न्स को ढूंढते हैं। यस, अगर आप भी कुछ इस तरह का पैटर्न ढूंढते हैं तो यकीन मानिए आपके अंदर भी एक मैथमेटिशियन छुपा है। तो इस डेट के विषय में 2, 12, 24 अगर डेट है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ये आ जाता है। इसी प्रकार से और भी आप डेट्स को ढूंढिए, पहचानिए, आनंद लीजिए। यस, यू कैन गेट। इसके बाद जो डेट आएगी वो क्या आएगी? 3, 12, 24। इसमें कुछ पैटर्न दिखाई देता है। यस, यू कैन सी 1 + 2 is 3। वेरी गुड। अगर इन दोनों को और ऐड कर दिया जाए 3 + 1 + 2 तो यहां पे क्या आ जाने वाला है? 2 + 4, 6। तो इस तरह से मैथमेटिक्स के पैटर्न आपको बहुत दिखाई देते रहेंगे। 2 दिसंबर 24 में पैटर्न आपने ढूंढे, 3 दिसंबर 24 में पैटर्न ढूंढे। इसी तरह से खूब पैटर्न ढूंढिए और अपने अंदर के मैथमेटिशियन को जगाइए। G.H. हार्डी साहब के शब्दों में, जो पैटर्न ढूंढते हैं उनके अंदर एक मैथमेटिशियन छुपा हुआ है। चेक कीजिए कि क्या आपके अंदर भी मैथमेटिशियन छुपा है। हमें विश्वास है कि पक्का आपका भी मैथमेटिकल नेचर यहां आपको दिखाई देगा। 0 to infinity में इस आज की कहानी में जो हम चल रहे हैं, इसमें हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या जीरो होता है, क्या इंफिनिटी है। जीरो एक सिंबल नथिंगनेस के लिए, अगर हम कहें कि हमने एक ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो दिखाई नहीं दे रही, जो कुछ भी नहीं है, 1 से कम, जैसे 2 से कम 1, 1 से कम, लेकिन उस मतलब कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं के लिए कोई सिंबल, तो उस सिंबल को यूज किया गया नथिंगनेस के लिए, यानी कि कुछ भी नहीं है, उसको भी रिप्रेजेंट किया गया मैथमेटिकली। और वो मैथमेटिकली सिंबल क्या है? जीरो इज द सिंबल फॉर नथिंगनेस। यानी यहां पर अगर कुछ नहीं है तो हम कहेंगे कि जीरो इज हियर। ये न्यूमेरल आपको डिपेक्ट करता है कि देयर इज नथिंग। और इसी तरह से इनफिनिट जो है वो बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अनंत की संभावनाएं। यानी यहां पर इतना है जिसको कि आप काउंट भी नहीं कर सकते, जिसको आप गिन नहीं सकते। अगर आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो इतनी ग्रोथ के जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बियॉन्ड इमेजिनेशन, बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज, इसको डिफाइन कर रहा है इंफिनिटी, इसको शो कर रहा है, डिपिक्ट कर रहा है इंफिनिटी। तो जीरो क्या है? आपसे हमने अभी जिक्र किया कि ब्रह्मगुप्त 7th सेंचुरी में उन्होंने डेवलप किया ये कॉन्सेप्ट को, डिफाइन किया इस कॉन्सेप्ट को। आर्यभट्टा साहब ने पोजिशनल इस्तेमाल किया, एक प्लेस होल्डर के तौर पे यूज किया, और बहुत सारी बातें आपके साथ हमने शेयर की, जिसमें जीरो की स्टोरी बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ी। और आपको यह पता है कि जो इनफाइनाइट्स हैं, इंफिनिटीज हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर, आप कहेंगे जी काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है। ओके। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर, आप उसे भी काउंट नहीं कर सकते, लेकिन पिछले वालों से एक ज्यादा है, यानी होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके, वेल, कितने इंटीजर्स हैं, तो आप कहेंगे होल नंबर से ज्यादा है, लेकिन कितने काउंट नहीं कर सकते, ये भी इनफाइनाइट कह दिया। कितने रैशनल नंबर्स हैं,
कितने इरेशनल नंबर्स हैं, कितने रियल नंबर्स हैं, तो ये सब इनफाइनाइट हैं, सारे के सारे इनफाइनाइट हैं, काउंटलेस, अनकाउंटेबल। तो फिर इनके बारे में भी कंपैरिजन किया एक ग्रेट मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने 19th सेंचुरी ने, और उसने कहा, और थ्योरी ऑफ इनफाइनाइट सेट्स उसने बनाई कि उसे लगा कि कुछ इंफिनिटीज हैं जो एक दूसरे से अगर हम कंपेयर करें तो वो अनइक्वल, यानी कि एक इंफिनिटी दूसरी इंफिनिटी से बड़ी वाली इंफिनिटी आ रही है। तो थ्योरी ऑफ इंफिनिटीज जॉर्ज कैंटर 19th सेंचुरी में आई। यदि आप और जानकारी लेना चाहेंगे तो और इसके विषय में बढ़िए, बहुत आनंद आएगा। आज हम सिर्फ एक आग लगाना चाहते हैं आपके मन और मस्तिष्क में कि वो जीरो और इंफिनिटी के बारे में सोचना शुरू करे। जैसे ही आपने सोचना शुरू किया, मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया। यस, मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया, और वहां से एक मजेदार यात्रा में हम आपके साथ चलेंगे। अंक तंत्र की कहानियों में डिफरेंट डिफरेंट कहानियां, डिफरेंट डिफरेंट बातें मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और हम पूरे मैथमेटिक्स की जर्नी को कैलकुलेशन के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से और पूरी डिटेल के हिसाब से एक एक करके सेशन बाय सेशन आगे बढ़ते जाएंगे, और पूरा मैथमेटिक्स आपके साथ। यस, तो हमारे दोस्त जो जुड़े हैं आयुष जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आज हम स्टोरी कर रहे हैं जीरो और इंफिनिटी की, और इस जीरो और इंफिनिटी में हमने आपके साथ शेयर किया कि जीरो कितना इंपॉर्टेंट है, इंफिनिटी कितना इंपॉर्टेंट है। यदि आप जिंदगी में अपनी हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो इस स्टोरी को पूरा का पूरा जान लीजिए। यस, यू कैन गेट दैट आइडिया। यस माय डियर फ्रेंड, यू विल गेट द आइडिया। अब आप कहेंगे कि जीरो और इंफिनिटी हमारी जिंदगी में कहां लगता है। तो मेरे दोस्तों, उसे जरा गौर से देखिए। जो आपके सामने कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, या कोई भी डिजिटल गैजेट है, तो उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम यूज किया जाता है, और बाइनरी नंबर सिस्टम उसमें है क्या, जीरोज और वन की भाषा ही है। आपने सुना होगा कि कंप्यूटर केवल जीरो और वन की भाषा जानता है, यानी बाइनरी लैंग्वेज जानता है। तो उस बाइनरी में दो जो सिंबल यूज किए जा रहे हैं, उसमें एक सिंबल जीरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि हम समझते हैं। जब हम आपको बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे, तब आपको उस सिस्टम के साथ मुलाकात की जाएगी। यस, डेफिनेटली हम अंक तंत्र की कहानियों में हर प्रकार के अंकों को, हर प्रकार के कॉन्सेप्ट को, हर तरह के मैथमेटिकल मीनिंग्स को आपके साथ लाएंगे, लेकिन सेशन बाय सेशन, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन आपको बहुत मजा आने वाला है, कोई डाउट नहीं, और आपके साथ से हमें भी बहुत मजा आने वाला है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो भी हमारे साथ दोस्त जुड़े हैं उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत। तो जीरो बाइनरी लैंग्वेज में यूज किया जाता है। इनफाइनाइट की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग में, कैलकुलस की बात करें तो अगर हम dy by dx डिफरेंशिएशन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, तो उस केस में क्या किया जाता है। यस, इट इज व्हेन चेंज इन x is infinitesimally small, then delta y by delta x, limit delta x tends to 0, is depicted as dy by dx। यानी डिफरेंशिएशन के जो कॉन्सेप्ट हैं, कैलकुलस के जो कॉन्सेप्ट हैं, वो भी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल या इनफिनिटी इंफिनिटी जो है, इसके विषय में बात करने पर यूज होता है। तो ये सब मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में अभी आपके सामने बात की कि कितने तारे हैं आसमान में। अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही कहेंगे, अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट। क्या डायमेंशन है आकाश की, आप कहेंगे इनफाइनाइट, बाउंडलेस। तो यही कल्पनाशीलता हमें आगे लेके जाती है, और आगे लेके जाती है, और आगे लेके जाती है। अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि जीरो और इंफिनिटी में जीरो एज ए प्लेस होल्डर आर्यभट्ट साहब ने किया था, लेकिन जीरो की डेफिनेशन ब्रह्मगुप्त साहब ने दी थी। तो वो उन दोनों महान लोगों के बारे में आप जानिए, अगर आप वाकई में मैथमेटिक्स को प्यार करते हैं। हम ये कहते हैं कि इफ यू वांट टू बी ग्रेट, देन बी विद ग्रेट्स। महान लोगों की तरह अगर बनना है तो महान लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए, आप ग्रेट बन जाएंगे। यही महानता का सूत्र है। तो कोशिश कीजिए जिन महान लोगों के बारे में आप जानते हैं
उनके विषय में और जानिए, उनके विषय में और जानिए, और यही आपकी उनको अच्छी और सच्ची रिस्पेक्ट होगी, और इससे आप भी महानता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जीरो और इंफिनिटी, अगर हम अनंत की बात करते हैं तो शून्य की बात भी की जाती है। शून्य मतलब नथिंगनेस, कुछ नहीं है, खाली। अगर आपका दिमाग विचार शून्य करना है तो आप मेडिटेशन की हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। मन में कोई विचार नहीं आ रहे, मन में कोई विचार नहीं आ रहे, तो क्या हुआ, आप शून्य विचारों वाली स्टेज में पहुंच गए, यानी कि आप मेडिटेशन की हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए। संभव है, बहुत 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 रेयर लोगों के लिए संभव है, लेकिन उस जगह तक जो पहुंचा है वही जान सकता है कि हां, ये इसका मजा क्या है। इसी तरह से अगर आप इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप कहते हैं गॉड, GOD, गॉड। अब थोड़ा सा इस विषय पे हल्का सा, GOD यानी अगर हम ये कहें जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, जो हमारी सृष्टि करता है, सृष्टि को बनाने वाला, जैसे हिंदू माइथोलॉजी में ब्रह्मा। ऑपरेटर हमारा पालनकर्ता, तो वो हो गया, जैसे विष्णु जी की संज्ञा हम देते हैं पालनकर्ता के रूप में। और एक डिस्ट्रॉयर, संहारक, संहार करता, ये शिव को उपाधि दी गई है, या शिव इस कार्य के लिए माने जाते हैं। तो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, यदि इन तीनों का मिश्रण किया जाए तो हिंदू मैथोलॉजी के जो भगवान है वो बन जाते हैं। उनकी क्षमताएं क्या है कोई नहीं जानता, असीम, यही है असीम, यही है इनफाइनाइट। गॉड को जानना हमारे बस की बात नहीं है, असीम। लेकिन यह जरूर है कि उनको आप नमन करके अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। यही हम इस पूरे दौर में, इस पूरी फिलॉसफी से सीख सकते हैं। यूनिवर्स कितना है, यूनिवर्स कैसा है, ब्रह्मांड जिसे हम कहते हैं, ब्रह्मांड की विशालता के विषय में क्या कहेंगे कि ब्रह्मांड असीम है, यानी कोई सीमा नहीं है उसकी, यानी वो अनंत है, अनंत आकाश, अनंत ब्रह्मांड, असीम ब्रह्मांड। तो ये सब क्या है, असीम है। देयर इज नो लिमिट टू दैट। इट मींस जीरो और इंफिनिटी के जो कॉन्सेप्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं, एक मैथमेटिकल पार्ट के साथ साथ फिलोसॉफिकल पार्ट भी इसमें हम अपना आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इस यात्रा को, जो अंक तंत्र की कहानियां शुरू की हैं, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स के आपके साथ शेयर करेंगे। सारे के सारे उसकी उद्गम कैसे हुआ, वो कहां अप्लाई होता है, कहां कहां उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या फार्मूले हैं, कैसे सॉल्व करना है, लॉग, पाई, ई, बहुत सारे और इतने कॉन्सेप्ट कि जो सारे आपको मजे से भर देंगे, वो सारे हम आपके सामने लेके आएंगे अंक तंत्र की कहानियां में। तो यस, वी जस्ट हैव स्टार्टेड दिस जीरो टू इंफिनिटी इन आवर लाइफ्स। अगर हमारी जिंदगी अगर आप देखें तो शुरुआत कहां होती है, एक छोटा सा नन्ना सा बालक है, नन्ना सा प्यारा सा बच्चा है, उसकी क्षमताएं भी बहुत ना के बराबर हैं, तो उसे आप जीरो मान सकते हैं। धीरे धीरे अगर वो देखता है अपने मदर या फादर को, तो उनकी क्षमताएं उसकी तुलना में अनंत है। जीरो और इंफिनिटी आपके सामने दिखाई देते हैं। उसकी सारी इच्छाएं, आवश्यकताएं जितनी भी है, उसके जितने सपने हैं, सारे के सारे पेरेंट्स पूरे कर रहे हैं, तो पेरेंट्स उसके लिए इनफाइनाइट का काम कर रहे हैं। तो जीरो इंफिनिटी आप अपने आसपास देख सकते हैं। तुलनात्मक यानी स्मॉल इनोवेशन लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस, यानी कि शून्यता से अनंतता की ओर, यही जाना, यही हमारी जिंदगी का एक मात्र ध्येय होता है। और यही हम शुरुआत कर रहे हैं अपने इस कॉन्सेप्ट की, जीरो टू इंफिनिटी। हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि जीरो और इंफिनिटी से हमने क्या सीखा। जीरो इज द बिगिनिंग,
यानी अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो शुरुआत कीजिए, शुरुआत कीजिए, शुरुआत कीजिए, कितनी भी छोटी शुरुआत क्यों ना हो, लेकिन कीजिए। दिस इज अ रियल रिक्वायरमेंट। कॉल टू एक्शन इज शुरुआत कीजिए और उसके बाद एंडलेस पॉसिबिलिटीज को अपने गले लगाइए, उसको मिलिए। यानी कुल मिलाकर निचोड़ क्या है आज के सेशन का कि स्टार्ट स्मॉल बट ड्रीम बिग। स्टार्ट स्मॉल बट ड्रीम बिग, एंड दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन। अंक तंत्र की कहानियों में जीरो और इंफिनिटी के बारे में जो हमने जाना, आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि जीरो क्या है। जीरो आप और मैं बड़े अच्छे से जान चुके हैं। इंफिनिटी क्या है यह भी आप और मैं बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। एंड यस, उसके बाद एक अनंत सी खामोशी, एक अनंत सी खामोशी। और उसके बाद यदि हम, एक विचार करने लायक प्रश्न है कि हम सब जीरो हैं, लेकिन कब तक? जब तक कि आपके, देखिए इस दुनिया को देखिए, ये दुनिया, इस दुनिया में आप से पहले भी ये दुनिया थी और आप जब चले जाएंगे तब भी ये दुनिया रहेगी। आपका मतलब मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूं और मैं तो सबसे बड़ा जीरो हूं। अगर हमारे आने से पहले दुनिया चल रही थी, हमारे जाने के बाद भी दुनिया चलती रहेगी और हमारे आने और जाने से इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई लाभ नहीं हम देके गए, कोई ऐसा कार्य नहीं करके गए कि जो हमारे जाने के बाद भी याद रखा जाए, तो हम वाकई में एक जीरो है। हम वाकई में एक जीरो हैं। यदि आपके आने और जाने के बीच में आप ऐसा कोई काम नहीं करके गए जो आपके जाने के बाद भी याद रखा जाए, शानदार, जो मानवता में एक अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हो, तो हम सब जीरो हैं। लेकिन यदि आप अपनी जिंदगी में अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखें कि जिनके जाने के बाद भी, सैकड़ों सालों तक भी, सैकड़ों सालों के बाद भी, एयर इंडिया, मेरे दोस्त आपका स्वागत है। हम जीरो और इंफिनिटी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और एक स्टोरी की तरह हमने डेवलप किया है। आप पूरा सेशन देखिएगा। कुछ हम सब जीरो हैं। अगर हमारे आने से और हमारे जाने के बाद इस दुनिया में कोई फर्क नहीं रह जाता, लेकिन यदि हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर पाए कि कंट्रीब्यूशन देकर जाएं इस दुनिया में, हमारे जाने के बाद भी वो रहे, तो हम जीरो नहीं हैं। बस तो इस बात को समझ लेते हैं। अगर मैं एक नाम आपके सामने लेता हूं और वो नाम श्री निवास अयंगार रामानुजन। क्या रामानुजन साहब ने इस दुनिया को कुछ नहीं दिया? आप कहेंगे क्या बात करते हैं। उन्होंने लगभग 4000 थ्योरम्स, 4000 थ्योरम्स दुनिया को दी। पाइथागोरस, यस। आर्किमिडीज, यस। क्या वो हम इस दुनिया में जाने के बाद भी आज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? यस। न्यूटन इंपॉर्टेंट है? यस। आर्यभट्टा, यस। ब्रह्मगुप्त, यस। तो ये सारे लोग इस दुनिया में आए और उन्होंने ऐसा शानदार कंट्रीब्यूशन किया कि उनके जाने के बाद भी हम उन्हें याद करते हैं। तो ऐसे लोग कभी जीरो नहीं हो सकते। हम सब उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। यदि हम आए दुनिया में और चले गए और बिना कंट्रीब्यूशन के, देन वी ऑल आर जीरोस। लेकिन यदि इस पूरी वार्तालाप से, इस पूरी कहानी से, इस पूरी चर्चा से हम ये पा जाएं कि हमने भी कुछ कंट्रीब्यूट करके जाना है इस मानवता को, इस समाज को, इस देश को, तो यस, वी ऑल कैन मेक आवरसेल्फ इंफिनिटी। यस, वी कैन मेक आवरसेल्फ इंफिनिटी। और यही आज की इस स्टोरी का भाव भी है कि हम सब अपने आप को जीरोस यानी कि स्मॉल से शुरू करें और अपने आप को एक हाईएस्ट लेवल पर लेके जाएं, महानता की दिशा में बढ़ें। और यस, जीरो और इंफिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में एक शानदार कॉन्सेप्ट है। और आप सब जो हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और
लगातार हम मिलते रहेंगे अगले सेशन और अगले सेशन और अगले सेशन में अंक तंत्र की कहानियों के साथ, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कहानियां आपके साथ शेयर करेंगे, मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम सब अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। आपके द्वारा, आपकी एनर्जी से हम अपने आप को इंप्रूव करेंगे। यदि हमारी तरफ से थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ होता हो तो डेफिनेटली यस, यू कैन गो अहेड और आप हमारे साथ एक परमानेंट दोस्ती में आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय।